एक बार की बात है, एक जंगल में एक कालू नाम का कौआ लकड़ी काटने का काम किया करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। और दूसरी तरफ एक टूनी नाम की चिड़िया भी इस जंगल में रहा करती थी, जो कि मन की बहुत अच्छी थी। बहुत दिन हो गए हैं मुझे, घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, बाहर से जाकर राशन पानी ले आती हूँ, वरना तो बाद में बहुत परेशानी आएगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है, लेकिन उसको रास्ते में ही एक तितली दिखाई देती है, जो कि जाल से बंधी हुई थी। टूनी चिड़िया उसके बाद उस तितली के पास आकर कहती है, अरे ये क्या, इस बेचारी तितली को यहाँ किसने कैद किया है? मुझे इसको खोल देना चाहिए, नहीं तो ये तितली बेचारी मर ही जाएगी। उसके बाद टूनी चिड़िया उस जाल को हटा देती है। चलो अब घर चलती हूँ, राशन पानी कल ले आऊंगी, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है। राशन वाला भी अपने घर चला गया होगा। ऐसा करती हूँ कि अभी घर चलती हूँ और कल सुबह आकर दोबारा राशन पानी ले जाऊंगी। पता नहीं इस तितली को किसने कैद किया था। चलो जिसने भी किया, लेकिन मैंने तो आज अच्छा काम किया है। मैंने इस तितली को आज़ाद कर दिया। अब घर चलती हूँ, देर नहीं करती। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसके अगले ही दिन वो दोबारा राशन लेने चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद बहुत तेज़ बारिश होती है, जिस बारिश के कारण टूनी चिड़िया का घर बारिश की वजह से नीचे गिर जाता है और उसका बहुत नुकसान हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब टूनी चिड़िया अपने घर को वापस आती है तो वो हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पास तो दूसरा घर भी नहीं है और मेरा घर नीचे गिर गया है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? दूसरों पक्षियों के पास तो दूसरे घर रहते हैं और मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, कालू जी के पास चलती हूँ, 2-4 दिन उनके घर में रह लूँगी, फिर मैं अपना नया घर बना लूँगी। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू के घर आ जाती है। कालू जी, अरे कालू जी, दरवाज़ा खोलिए जरा, मैं आई हूँ टूनी चिड़िया। मेरा घर बारिश में टूट गया है, कृपया करके दरवाज़ा खोलिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे हाँ हाँ टूनी चिड़िया, अभी रुको, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। लगता है कि ये बारिश की वजह से जाम हो गया है, इस वजह से दरवाज़ा नहीं खुल रहा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, और मेरे ही घर में जगह मिली है क्या इन पक्षियों को? किसी और के घर जाकर क्यों नहीं रहते ये? कालू जी, किसी भारी चीज से मारिए दरवाजे को, इससे दरवाजा बहुत जल्दी खुलेगा। देखो टूनी चिड़िया, मेरा दरवाज़ा नहीं खुल रहा और ना ही मैं इसको खोलना चाहता हूँ। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा घर भी टूट जाएगा। क्योंकि मेरा घर इतना मजबूत नहीं है कि 2 पक्षियों का वजन उठा ले। अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मैं इस घर में किसी को नहीं बुलाता। मेरे सिवाय इस घर में कोई और नहीं रह सकता। तुम यहाँ से चली जाओ और किसी और के घर में जाकर रह लो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है ना टूनी चिड़िया? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और मेरे पास आकर कहते हैं कि कालू जी मुझे अपने घर में रख लीजिए। कालू की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया वापस अपने पेड़ पर आती है। मेरा घर क्या टूट गया? मेरी तो कोई मदद करने को तैयार नहीं हो रहा है। इस जंगल में कोई भी किसी की मदद नहीं करता। मैं इस जंगल से ही चली जाऊंगी, क्योंकि इस जंगल में मेरे हिसाब के पक्षी नहीं रहते। इस जंगल में कोई पक्षी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करना चाहता। ऐसे जंगल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मैं कल सुबह ही इस जंगल से जाकर दूसरे जंगल में रहने लगूंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया उस जंगल से जा ही रही थी, तभी उसके सामने एक परी आती है। चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कोई परेशानी हो तो मुझसे बताओ चिड़िया।
मेरा घर बारिश में टूट गया है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं। 2 दिन पहले तुमने एक तितली की जान बचाई थी चिड़िया, और मैं वही तितली हूँ। मैं तुम्हें उस टाइम पर तो कुछ नहीं दे पाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आज बहुत कुछ लेकर आई हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ जादुई मटर के बीज हैं, जिनसे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जो मटर के बीज मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उन्हें तुम सुबह जाकर अपने खेत में बखेर देना। ये लो, ये रहे वो मटर के बीज, और सुबह सवेरा जाकर बखेर देना इन दानों को। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया सारे बीजों को अपने खेत में बखेर देती है, और बीज बखेरने के बाद बीज तो मैंने बखेर दिए हैं, लेकिन जैसा उस परी ने कहा है, अगर बिल्कुल वैसा ही हो जाए तो मेरी तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब चलती हूँ, कुछ दिनों बाद आकर देखूंगी कि इन जादुई बीजों पर फूल आता है या नहीं आता है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है, और कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया वापस अपने खेत पर जाकर देखती है। अरे ये क्या, इन बीजों पर तो सही में पौधे आ गए हैं। इसका मतलब उस परी ने सही कहा था। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब इन मटर को बेचकर मैं अपना अच्छा सा घर बनाऊंगी, और सभी बेसहारा पक्षियों की भी मदद करूंगी। अब तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस 2-4 दिन में इन पौधों पर फल भी आ जाएंगे। फिर मैं उन सभी मटर को निकालकर बाजार में बेच आऊंगी। अब चलती हूँ, और 2-4 दिन बाद आकर देखूंगी। और मुझे पानी का भी पूरा ध्यान रखना होगा। मुझे इसको समय पर पानी भी देना होगा, नहीं तो ये पौधे यहीं पर रुक जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन उसी रात को बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे खेत को अच्छा पानी भी लग जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बारिश भी आ गई। मैं तो सोच ही रही थी कि मैं पौधों को पानी लगा दूंगी, लेकिन ये तो भगवान की वजह से ही बारिश आ गई। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पौधों को पानी भी लग जाएगा। उसके 4 दिन बाद टूनी चिड़िया वापस अपने खेत पर जाकर देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी अच्छी मटर आई हैं मेरे पौधों पर। अब तो कमाल ही हो गया। अब तो मैं जल्दी से इन्हें एक टोकरी में भर लेती हूँ, और फिर बाजार में बेचकर आऊँगी। वैसे भी आज के मौसम में मटर की बहुत ज़्यादा मांग है, और आज तो मेरी मटर बहुत ही अच्छी बिकेंगी, और बहुत महंगी भी हो रही हैं। अब मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अब मेरे पास भी एक अच्छा घर होगा, और मैं अच्छा खाऊंगी, अच्छा पीऊंगी। अब जल्दी से इन्हें भरकर बाजार की तरफ चलती हूँ। आज तो मुझे एक काम भी है, आज नहीं जाती, कल सुबह को जाऊंगी मटर बेचने। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया बाजार में मटर बेचने चली जाती है, और उसकी दुकान पर तो बहुत दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं। उसके बाद टूनी का काम बहुत अच्छा चलने लगता है, और मटर बेचकर जो भी पैसे टूनी चिड़िया ने कमाए थे, उन पैसों से टूनी चिड़िया अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर खरीदती है, और टूनी चिड़िया खुशी खुशी इस घर में रहने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार की बात है, एक जंगल में 2 पेड़ थे, जिन पर एक एक घर था। एक घर में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, और दूसरे घर में कालू नाम का कौवा रहता था, और वह कालू कौवा दूसरों से बहुत जलता था। अरे मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी। चलो आज मैं घर पर हूँ, और आज मुझे कुछ काम भी नहीं है। आज मैं चूड़ियाँ पहनकर आती हूँ, और बहुत दिनों से कुछ अच्छा भी नहीं खाया है। उधर से ही कुछ अच्छा खाकर आ जाऊंगी। अब देर नहीं करती, अब जल्दी चलती हूँ। उसके बाद चिड़िया चूड़ी वाले के घर आती है। लाइए चूड़ी वाले भैया, मुझे कुछ चूड़ियाँ पहना दीजिए। बहुत दिन से मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी, इस वजह से मैं आज आपके पास आई हूँ। अरे बहन,
मेरे पास तो आज तुम्हारे हिसाब से चूड़ियाँ नहीं हैं। तुम ऐसा करो, तुम 2 या 3 दिन बाद आ जाना, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ ले आऊँगा। अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी मेरा छोटा भाई सारी चूड़ियाँ बेचने के लिए ले गया। इस वजह से तुम 2 या 3 दिन बाद मेरे पास आ जाना। ठीक है चूड़ी वाले भैया, मैं 2 या 3 दिन बाद आ जाऊंगी। उसके बाद ही मैं चूड़ियाँ पहन लूंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। उसके बाद चिड़िया घर आ जाती है। अरे मैं बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गई। चलो मैं कल सुबह एक नई जगह घूम कर आऊंगी। वैसे घर में तो मन भी नहीं लगता मेरा। अगले ही दिन टूनी चिड़िया घूमने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में उसको एक बैग दिखाई देता है। अरे ये इतना सुंदर बैग यहाँ क्या कर रहा है, और इस खेत में कौन इसको गिरा कर गया है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, मैं इस बैग को अपने घर लेकर चलती हूँ। क्या पता इसमें किसी का ज़रूरी सामान हो। उसके बाद चिड़िया अपने घर ले आती है उस बैग को। लगता है इस थैले में कुछ ज़रूरी चीज़ है, मुझे इसको खोल कर देखना चाहिए। क्या पता इसमें मेरे मतलब की कुछ चीज़ हो। अगर मेरे मतलब की चीज़ हुई तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर तो बहुत ही अच्छा होगा अगर इसमें मेरे मतलब की चीज़ हुई तो। जल्दी से इसको खोल कर देखती हूँ। उसके बाद चिड़िया उसको खोल कर देखती है और चिड़िया को उस थैली में बीज दिखाई देते हैं, जो कि जादुई बीज थे। चिड़िया उन बीजों को लेकर सुबह को अपने खेत पर पहुंच जाती है और खेत पर पहुंचने के बाद जल्दी से इन बीजों को बखेर देती हूँ। उसके बाद आकर इनको रोज देखा करूँगी। वैसे तो मुझे पता नहीं है कि ये किस चीज़ के बीज हैं, लेकिन बस मुझे तो बखेरने हैं। उसके बाद रोज इन बीजों की देखभाल करूँगी। चिड़िया के इस काम का पता कालू कौआ को चल गया था और वो उसके बारे में सोच रहा था। अच्छा, तो अब टूनी चिड़िया बीज लगा रही है। बहुत ज़्यादा होशियार समझती है अपने आप को। सोच रही है कि मैं बीज लगाकर बहुत ज़्यादा मालदार हो जाऊंगी। लेकिन उसको पता नहीं है कि जंगल में एक कालू कौआ भी रहता है। मैं उसके सारे बीजों को बेकार कर दूंगा। इधर कालू कौआ चिड़िया के काम को बेकार करने में लगा हुआ था, लेकिन इधर चिड़िया ने सारे बीज बखेर दिए थे। चलो आखिरकार बीज का काम तो खत्म हो गया। मैंने सारे बीज बखेर दिए हैं। बस अब तो मैं रोज सुबह आकर इन बीजों को पानी दे दिया करूँगी, जिससे कि इन सारे बीजों की फसल बहुत ही अच्छी हो और इन पर बहुत ही अच्छे फल आएं। अब चलती हूँ मैं, कल सुबह आऊँगी इनको देखने। उसके अगले ही दिन टूनी अपने खेत पर पहुंचती है। अरे ये क्या, ये पेड़ तो इतनी रात में ही बड़ा हो गया है। मुझे तो लगता है कि ये जादुई बीज थे, जिसकी वजह से ये पेड़ इतना बड़ा हो गया। लेकिन सिर्फ एक ही पेड़ क्यों हुआ है? मैंने तो बहुत सारे बीज बखेरे थे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हुआ। उसके बाद उस पेड़ से आवाज आती है और वह टूनी से कहता है, अरे बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और जो थैली तुमको मिली थी उसमें बस एक ही बीज था, जो कि जादुई बीज था, जिसकी वजह से मेरा जन्म हुआ है और मैं एक ही रात में बड़ा हो गया। और मैं चूड़ी का जादुई पेड़ हूँ। मेरे ऊपर कल ही सारी चूड़ियाँ आ जाएंगी। मुझे वरदान मिला हुआ है कि तुम एक ही रात में बड़े होकर अगले दिन तुम्हारे ऊपर चूड़ियाँ आ जाएंगी। अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पेड़ की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मुझे एक जादुई बीज मिल गया, जिसकी वजह से जादुई पेड़ हो गया। अब मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी और अब मैं सारी चूड़ियाँ बाज़ार में बेचा करूंगी, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा होगा और उस मुनाफे से मैं अपनी एक बड़ी दुकान खोलूंगी, जिसमें मैं सभी पक्षियों को काम करने का मौका दूंगी। अब कोई भी पक्षी बेरोजगार नहीं रहेगा।
अब सभी पक्षियों को काम मिलेगा। मैं अपनी एक बड़ी दुकान खोलूंगी। चिड़िया की ये सारी बातें वो कालू कौआ सुन रहा था। उसके बाद कालू कौआ अपने घर आता है। अच्छा, तो अब टूनी चिड़िया चूड़ियाँ बेचने का काम किया करेगी। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं कल सुबह जाकर ही उसका वो जादुई पेड़ काट दूंगा, जिससे कि वो ज़्यादा होशियार बन रही है। उसके बाद ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर चिड़िया बहुत परेशान हो जाएगी। अगले ही दिन कालू कौआ अपनी एक कुल्हाड़ी लेकर टूनी के खेत पर पहुंच जाता है और उसके बाद कालू कौआ उस पेड़ को काटने लगता है। कालू तो पेड़ को काट ही रहा था, लेकिन उसके पीछे से टूनी चिड़िया आ जाती है। अरे कालू, इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? ये मेरा पेड़ है। टूनी की आवाज़ सुनकर कालू कौआ अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता है और घबरा जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं ये पेड़ नहीं काट रहा। मैं तो देख रहा था कि ये पेड़ कितना मजबूत है। तुमको गलतफहमी हुई है, मैं इसको काट नहीं रहा। अरे ये क्या, तुम तो मेरे सामने ही झूठ बोल रहे हो और कह रहे हो कि मैं इसको काट नहीं रहा था। तुम इसको कुल्हाड़ी से काट रहे थे। मुझे माफ़ कर दो टूनी बहन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी इस तरक्की से बहुत ज़्यादा परेशान था, इसीलिए मैं तुम्हारा पेड़ काट रहा था और अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। कृपया करके मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है टूनी बहन। जो काम तुमने किया है वो बहुत ही गलत काम है और तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। मैं तुमको माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तुम मेरे साथ इन सारी चूड़ियों को बिकवा सकते हो। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुमको माफ़ कर दूँगी। अगर तुमको मंजूर है तो बता दो। उसके बाद कालू कौआ टूनी के साथ बाजार जाकर उसकी सारी चूड़ियाँ बिकवाने लगता है और टूनी की दुकान पर अच्छे ग्राहक भी आने लगते हैं। टूनी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सख्त गर्मी के कारण सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे। ऐसे मौसम में पक्षियों को भोजन की बहुत समस्या हो रही थी। पूरे जंगल में आम का एक ही पेड़ था, जिस पर कुछ ही आम बचे थे। चिड़िया और मिट्ठू तोता भूखे थे। वह उड़ते उड़ते आम के उस पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। एक कौवी, जिसका नाम गोरी कौवी था, वह पहले ही से वहां बैठी हुई थी। मिट्ठू और चिड़िया को देखकर कौवी उनसे कहती है, चिड़िया और तोते, मैं यहाँ पहले आई हूँ। अब इस पेड़ पर आम बहुत कम है। मैं ये आम किसी को खाने नहीं दूंगी। ऐसे कैसे तुम्हारे हैं आम? अभी 3 आम तो है पेड़ पर। हम सब एक एक आम ले लेते हैं। एक मेरा, एक मेरे कालो जी का और एक मेरे बेटे जग्गू का। मैं तो पहले ही ये आम बांट चुकी हूँ। तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर नहीं जाना तो फिर मैं ही ये तीनों आम लेकर जा रही हूँ। फिर कौवी वह तीनों आम तोड़कर वहां से चली जाती है। चिड़िया और तोता बैठे बैठे कौवी का मुंह देखते रह जाते हैं। चिड़िया रोने लगती है। मिट्ठू भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर भोजन ना मिला तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या खाने के लिए लेकर जाऊंगी? चिड़िया, यहाँ भूख से मरने से तो अच्छा है कि हम किसी दूसरे जंगल में जाते हैं। मिट्ठू और टूनी चिड़िया ऐसे बैठे बातें कर रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया और मिट्ठू, मैं बताता हूँ, आप लोगों को भोजन कहाँ से मिलेगा? मिट्ठू भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? चिड़िया, शायद ये आम का बड़ा पेड़ हमसे बात कर रहा है। फिर वह पेड़ के तने के पास आते हैं। वह सामने बड़े पहाड़ों की दूसरी तरफ एक गुफा है। उसी गुफा में एक तरबूज की बेल है। आप जाइए, वहां जाकर तरबूज खा लीजिए। पेड़ की ऐसी बातें सुनकर चिड़िया और मिट्ठू तोता बहुत खुश हो जाते हैं। क्या वहाँ से भोजन मिल जाएगा हमें? वह बेल कोई साधारण तरबूज की बेल नहीं है।
आप उस बेल से जितने भी तरबूज तोड़ो वह तरबूज कम ही नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आम के पेड़ जी, आपने हम गरीब पक्षियों की इतनी मदद की। फिर चिड़िया और मिट्ठू तोता वहां से उड़ जाते हैं। वह दोनों सीधे पहाड़ों की दूसरी तरफ चले जाते हैं। मिट्ठू, वो रही, सामने है गुफा। फिर चिड़िया और मिट्ठू जल्दी से उस पुराने गुफा में चले जाते हैं। उस गुफा में तो सच में एक बड़ी तरबूज की बेल थी जिस पर बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे। मिट्ठू, देखा, ऊपर वाले ने हमें भी भोजन दे दिया। अब हम सभी पक्षी यहाँ से अपने लिए मीठे मीठे तरबूज ले जा सकते हैं। मैं आज ही जंगल जाकर दूसरे पक्षियों को भी बताता हूँ। यह कहकर चिड़िया और मिट्ठू तोता अपने लिए एक एक तरबूज तोड़ लेते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर चिड़िया वह तरबूज काटकर अपने बच्चों को खिला देती है। मम्मा, ऐसे सूखे मौसम में आपको ये तरबूज कैसे मिले? गुड़िया बेटी, हमें उस तरबूज की बेल का पता आम के बड़े पेड़ ने बताया है। अब कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोएगा, सबको भोजन मिलेगा। कबूतर और उसकी पत्नी को भी इस तरबूज की बेल का पता बता देते हैं। फिर मिट्ठू तोता कबूतर और उसकी पत्नी को भी उस तरबूज की बेल का पता बता देता है। तो फिर कल हम सब इकट्ठे ही जाएंगे और अपना अपना भोजन ले आएंगे। गोई कौवी भी अपने घर में बैठी अपने परिवार के साथ आम खा रही थी। जब मैं आम तोड़ने लगी तो वहाँ पर मिट्ठू और चिड़िया आ गए। तो फिर 2-4 लगाकर भगा देना था तुमको वहां से उन्हें। नहीं, मैंने उन्हें तो मारा नहीं, मगर मैं आम तोड़कर आ गई। गौरी, अब कल भोजन कहाँ से मिलेगा? आम के बड़े पेड़ से तो अब आम खत्म हो गए हैं। दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे जाएंगे, जहाँ से वो भोजन लेंगे वहीं से हम भी ले लेंगे। मम्मा, आम बहुत मीठा है, कल भी मेरे लिए कोई मीठा फल ही ले आना। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। सुबह होने पर सभी पक्षियां पीपल के एक बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी पक्षी उस दुष्ट कौवे को जादुई बेल का पता मत बताना। अगर उन्हें पता चल गया तो वो कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करेंगे। फिर सारी पक्षियां वहां से उड़ जाते हैं और गुफा की तरफ चले जाते हैं। वहीं पर कौवा और कौवी पेड़ के पीछे उन पक्षियों की सारी बातें सुन रहे थे। देखा कालू जी, गंदी आंखों वाला कबूतर सब पक्षियों को हमारे खिलाफ भड़का दिया है। वह मिट्ठू भी तो टैं कर रहा था। चलो अब जल्दी से उनके पीछे पीछे जाकर देखते हैं कि वह सब कहाँ गए हैं। यह कहकर दुष्ट कौवा और कौवी दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं। चिड़िया, अब बरसात होने तक हमें यहीं से भोजन मिलता रहेगा। कबूतर, ये तरबूज बहुत मीठे हैं, चलो अब जल्दी से तरबूज लेकर यहाँ से जाएं, कहीं वे कौवे ना हमें देख ले। अगर उन्हें पता चल गया तो वह हमें तो यहाँ से भोजन लेने नहीं देंगे। फिर वह सब अपना अपना तरबूज तोड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। जैसे ही सारी पक्षियां वहां से चले जाते हैं, कौवा और कौवी भी गुफा में पहुंच जाते हैं। गौरी, मिल गया, हमें तो बड़ा खजाना मिल गया। देखो कितने बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। अब मुझे पता चला वह चारों पक्षी हमसे क्या छुपा रही थी। कालू, हम ऐसा करते हैं कि ये सारे के सारे तरबूज तोड़कर ले जाते हैं और फिर बाकी के पक्षी भूखे मरेंगे और हम मजे मजे से तरबूज खाएंगे। गौरी, तुम ये तरबूज तोड़ो और मैं ये तरबूज इन बोरियों में भरता हूँ। फिर कौवा और कौवी उस जादुई बेल से तरबूज तोड़कर बोरियों में भर लेते हैं। कालू, बोझ ज्यादा है, मुझसे तो उठेगा नहीं। गौरी, तुम यहीं बैठो, मैं ये बोरियां घर छोड़कर आता हूँ। फिर कालू कौवा तरबूज की बोरी अपने ऊपर लेकर जैसे ही उड़ने लगता है तो वह बोरी गिर जाता है। गौरी, ये तो काम बहुत मुश्किल है। कालू, आइडिया,
मैं ये बोरी तुम्हारे ऊपर रखकर रस्सी से बांध देती हूँ। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। फिर वह ऐसा ही करती हैं। कालू की पत्नी गोरी कौवी एक बोरी तरबूज कालू कौवे के ऊपर रखकर उसे रस्सी से बांध देती है। फिर कौवा वहां से उड़ता है। बोझ ज्यादा था, इसलिए कौवा कभी नीचे आता तो कभी ऊपर जाता। वह बहुत मुश्किल से उड़ते उड़ते जब नदी पर पहुंचा तो बोझ ज्यादा होने के कारण वह नदी में गिर गया और तरबूज के साथ साथ वह भी डूब गया। बुलबुल दूर एक पेड़ पर बैठी ये सब देख रही थी। यह देखकर वह मिट्ठू के पास गई और मिट्ठू से सारी बात बताने लगी। तो वह कौवे पुरानी गुफा तक पहुंच गए। मुझे जल्दी जाकर उसकी पत्नी को बताना होगा। यह कहकर मिट्ठू पुराने गुफा की तरफ जाता है और गुफा में जाकर गोरी कौवी से कहता है, गोरी, तुम्हारे लालच ने तुम्हारे पति की जान ले ली है। तोते की ये बात सुनकर गोरी कौवी हैरान रह जाती है। नहीं मिट्ठू, मेरा कालू तो घर तरबूज छोड़ने गया है। बोझ ज्यादा होने के कारण कालू नदी में डूबकर मर गया है। फिर गोरी कौवी रोती हुई वहां से भागती है, मगर अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग जाए खेत। दूर किसी जंगल में सभी पक्षी बहुत प्यार से रहते थे। वह जंगल बहुत सुंदर था। वहां तरह तरह के फलदार पेड़ भी थे और पीने के लिए ठंडे ठंडे पानी भी। लाल तोता उस जंगल में सबसे बड़ा था, इसलिए सभी पक्षी उससे बहुत प्यार करते थे और उसे बहुत इज्जत देते थे। लाल तोते, मैं आपके लिए फलों का दलिया बनाकर लाई हूँ। आप सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे दोस्त मिले। आप सबसे बड़े हैं और आप सबसे अच्छे दोस्त हैं। इसी तरह मिट्ठू तोता, कबूतर सब लाल तोता की इज्जत करते थे। काला कौवा एक दिन उड़ता हुआ उस जंगल में आ जाता है। वह तरह तरह के फूल देखकर बहुत खुश हो जाता है। यह जंगल उसके लिए नया था। वह किसी ऐसे दोस्त की तलाश में था जिससे वह दोस्ती कर सके और उसके पास कुछ दिन गुजार सके। कालू कौवा मिट्ठू तोता को एक अमरूद के पेड़ पर बैठा देखकर उसके पास जाता है। तोते, मेरा नाम कालू कौवा है। मैं हरे जंगल से आया हूँ। हमारा जंगल हरा भरा है। तुम यहाँ क्या करने आए हो अपना जंगल छोड़कर? मैं यहाँ सैर करने आया हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हम अजनबी पक्षी पर भरोसा नहीं करते और मेरे यहाँ मेरा बहुत दोस्त है। मुझे नया दोस्त की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। तोते की बात सुनकर कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। चाचा कबूतर, आज हमने देखा कि हमारे जंगल में एक नया काला कौवा उड़ता फिर रहा था और मुझे तो वह शक्ल से ही फ्रॉडिया लग रहा था। हाँ, मुझे मिट्ठू तोता ने बताया है और मिट्ठू तोता से दोस्ती करने गया था वो। तो क्या मिट्ठू तोता ने दोस्ती कर ली उस काले कौवे से? मिट्ठू तोता ने उसे भगा दिया और बताया कि हम किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करते। ऐसे चिड़िया और कबूतर बातें कर रहे थे और शाम होने वाली थी। कौवा रात गुजारने के लिए परेशान हो रहा था। फिर उसे एक पेड़ पर अपने घर के सामने एक लाल तोता बैठा हुआ दिखा। कालू कौवा सीधे लाल तोता के पास गया। कितने प्यारे रंग हैं आपके, और आपका कितना रंग बिरंगा पंख है, और चोंच तो आपके जैसा किसी पक्षी का है ही नहीं। कौवा इसी तरह लाल तोते का तारीफ करता रहा। मेरे सब दोस्त इसी तरह कहते हैं। अगर आप मेरे जंगल में होते तो आपको हम सब राजा मानते। कौन सा जंगल है तुम्हारा काले कौवे? सागर के उस पार फूल ही फूल, फल ही फल, नदियाँ, झरने, न जाने कितनी तितलियाँ हैं हमारे जंगल में। मैं यहाँ कुछ दिन सैर करने आया हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? क्या तुम्हारे जंगल में झरने भी हैं? हाँ, 2-2 झरने हैं हमारे जंगल में। मुझे तुम्हारी दोस्ती स्वीकार है। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और लाल तोता उसे अपना घर ले जाता है।
कौवा मीठे मीठे फल और नरम नरम दाने खाकर बहुत खुश होता है। दूसरे दिन जब चाचा कबूतर काले कौवे को लाल तोता के पास बैठा देखता है तो वह जल्दी से चिड़िया और मिट्ठू तोता को उसके पास ले जाता है। लाल तोते, ये अजनबी चिड़िया है और अजनबी चिड़िया पर इस तरह भरोसा नहीं करते, और इसे अपने घर में क्यों रखे हो? सिर्फ घर ही में नहीं रखा, हम दोनों ने तो दोस्ती कर ली है और मैं लाल तोते को अपने जंगल में ले जाऊंगा और अपने झरने भी दिखाऊंगा। ये बुरा नहीं, अच्छा कौवा है, मुझे इससे दोस्ती करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। क्या आप इस काले कौवे की वजह से हम सबको छोड़ दोगे? अब अगर मैं काले कौवे के साथ झरने देखने चला गया तो सबको छोड़ना ही पड़ेगा। पता चल गया, दिल को तसल्ली मिल गई, अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। तब सभी पक्षी निराश होकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। काला कौवा मीठे फल खाता और लाल तोते के साथ साथ रहता। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस जंगल में मीठे फल खत्म हो जाते और उस जंगल में सूखा पड़ने लगा। तब लाल तोता कौवा से कहता है, ओ मेरे दोस्त, अब समय आ गया है कि कुछ दिन आपके जंगल में जाएं और वहाँ के मीठे मीठे फल खाएं। तो फिर आप तैयारी कर लीजिए, आज मेरे ही जंगल का सफर शुरू करते हैं। लाल तोता अपना सामान लेता है। लाल तोते को इस तरह तैयारी करता देख फिर उसके पुराने दोस्त उसके पास आते हैं। क्या आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं अपने दोस्त के साथ उसके जंगल में जा रहा हूँ। यहाँ तो सूखे दाने के सिवाय कुछ नहीं मिलता। आप मुझे छोड़कर नहीं जाए, कितने लंबे समय आपके साथ गुजारा हूँ। आपकी याद मुझे बहुत सताएगी, आप ऐसा ना करें। चल छोड़ इन्हें लाल तोते, ये लोग नहीं चाहते कि तुम मेरे जंगल के मीठे फल खाओ और ठंडे ठंडे झरने के पानी पियो। माफ करना, मैं आप लोगों के खातिर अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहते हुए लाल तोता अपना सामान उठाकर वहां से चला जाता है। उसके पुराने दोस्त इस तरह जाते हुए देखकर रोने लगता है, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। उसका दोस्त उन्हें छोड़कर तो जा चुका था। उड़ते उड़ते कालू कौवा और लाल तोता वीराने पर पहुंच जाता है और शाम भी होने वाली थी। इसी तरह लाल तोता उड़ते उड़ते थक जाता है। फिर दोनों दोस्त एक पेड़ पर बैठ जाता है। दोस्त, मैं थक गया हूँ और भूख भी लगी हुई है। और कितना दूर है तुम्हारा जंगल? जंगल अब आने ही वाला है, सागर आएगा और फिर सागर के उस पार मेरा जंगल। आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है और लाल तोता पेड़ पर बैठे बैठी अपने दोस्त का इंतजार करने लगता है। कालू कौवे को थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ पर अपने ही जाति की एक कौवी बैठी दिखती है। फिर कालू कौवा उसके पास चला जाता है। मेरी ही जैसी काली कौवी, क्या कर रही हो तुम यहाँ? मेरा घर इसी जंगल में है और मैं भोजन लेने आई हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं भी कौवा, तुम भी कौवी, अच्छी दोस्ती होगी हमारी। हाँ, मैं तो कब से इसी खोज में थी। कौवा बैठकर उस कौवी से बातों में उलझ जाता है और वह सब भूल जाता है कि वह लाल तोते को पीछे छोड़कर आया है। जब कौवा शाम तक लौटकर नहीं आता तो लाल तोता अपने दोस्त कौवा को वहां से ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी ही दूर जाने पर कालू कौवा को काली कौवी के पास बैठे नजर आता है। फिर लाल तोता वहां जाता है। लाल तोता को देखकर कालू कौवा मन ही मन कहता है, ये फिर मेरे पीछे आ गया, मैं इसे कैसे जान छुड़ाऊं? दोस्त, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और आप यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ मेरे दोस्त, ये मेरी बुआ की बेटी है। आप सामने वाले पेड़ से फल खा लें और मैं अपनी बुआ की बेटी के घर में ही रात गुजारूंगी। लाल तोता बहुत भूखा था। फिर लाल तोता सामने वाले पेड़ से फल खाने लगता है। मेरे दोस्त, वो फल तो जहरीला है, वह तो मर जाएगा।
मुझे नया दोस्त मिल गया है, वो भी मेरी ही जाति सी। अब मुझे उस लाल और लंबी चोंच वाले तोते की कोई ज़रूरत नहीं है। लाल तोता वह जहरीला फल खाकर मर जाता है और फिर कालू कौवा कौवी के साथ वहाँ से उड़ जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी अजनबी पर अचानक विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग बर्ड्स स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। जबलपुर के एक खूबसूरत आशियाने में टूनी चिड़िया अपनी माँ रानू चिड़िया और अपने पिता मानो चिड़ा के साथ रह रही थी। टूनी मेरी बेटी, हम दोनों खेत जा रहे हैं। इस बार हमने खेत में प्याज उगाए हैं, उसकी देखभाल करने जाना होगा। ठीक है मम्मी पापा, आप दोनों जाइए, मैं अकेले घर में रह लूंगी। लेकिन पापा जल्दी आना। ठीक है मेरी बेटी, हम जल्दी आ जाएंगे। यह कहकर टूनी के माँ बाप वहाँ से अपना खेत चले जाते हैं। रानू, प्याज तो अच्छा उगा है, पर उसमें स्प्रे करना होगा। यह कहकर दोनों प्याज में कीटनाशक स्प्रे करने लगते हैं। स्प्रे करके वे दोनों घर लौटने लगते हैं। उड़ते उड़ते दोनों थक जाते हैं, तब वे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उफ, बहुत थक गई हूँ। हाँ, तो अब सुस्ता लो। दोनों जिस पेड़ के नीचे बैठे बैठे आराम कर रहे थे, उस पेड़ पर बिजली का तार टूटकर गिरा पड़ा था। तभी वह तार उन दोनों पर गिर जाता है, जिससे करंट लगकर दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इधर टूनी चिड़िया अपने माँ बाप का इंतजार कर रही होती है। पता नहीं क्या हो गया, रात हो गई फिर भी मम्मा पापा अभी तक घर नहीं आ रहे। यह कहकर टूनी चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर अंकल, ओ कबूतर अंकल, क्या आप मेरे मम्मा पापा को देखे हैं? सुबह सुबह वे दोनों खेत में गए थे, पर अभी तक वापस नहीं आए। टूनी बेटा, मैं तो आज खेत गया ही नहीं था, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं देखा। टूनी बेटा, अब बहुत रात हो गई है, तुम अपना घर जाओ, सुबह होते ही हम दोनों उन्हें ढूंढने चलेंगे। सुबह होते ही कबूतर और टूनी उन दोनों को ढूंढने निकल जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद वह दोनों उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। यहाँ देखो टूनी, तुम्हारे मम्मा पापा तो मर गए हैं, इन्हें करंट लगा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मम्मा पापा, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? कबूतर अंकल, अब मैं क्या करूँगी? किसके साथ रहूँगी? कैसे जीऊँगी? टूनी बेटा, रोना बंद करो, सभी को एक ना एक दिन मरना है। मैं तुम्हारी मौसी गोरी कौवी को कॉल करके बुला देता हूँ, तुम उसी के साथ चली जाना। फिर दूसरे दिन गौरी कौवी आती है और टूनी चिड़िया को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब टूनी चिड़िया अपनी मौसी के साथ रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, क्या रे भगवान, इस महंगाई के समय में अपना पेट पालना तो मुश्किल हो रहा है, ऊपर से तुम किस कलमोही को उठा लाई हो। अब राशन पानी का खर्च कौन उठाएगा? क्या करती जी, सभी पक्षियों के कहने पर मुझे इसे अपने साथ लाना पड़ा। वैसे मैं भी इनसे परेशान हूँ, कल होकर बड़ी हो जाएगी तो 5 लाख रुपए खर्च करके शादी करवानी होगी। ऐसा करती हूँ, आज रात इसे जहर देकर मार ही देती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा, इससे पीछा तो छूट जाएगा हमारा। वैसे भी इसके माँ बाप भी नहीं है। तुम कुछ भी करो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस इसे घर से निकालो। टूनी चिड़िया उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और रात होते ही वहाँ से भाग जाती है। जहाँ वे रहती थी वहाँ अपना घोंसला ना देखकर वह परेशान हो जाती है। अरे, मेरा घोंसला तो यहीं पर था, क्या हुआ मेरा घोंसला? यह कहकर टूनी चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर अंकल, ओ कबूतर अंकल, मेरा घोंसला कहाँ गया? मुझे नहीं मालूम टूनी, तुम्हारे यहाँ से जाते ही उस घोंसले पर एक चिड़िया ने कब्जा कर लिया था,
फिर क्या हुआ नहीं हुआ मुझे तो नहीं मालूम। फिर टूनी चिड़िया अपना खेत चली जाती है। अब मैं यही रहूंगी, यहाँ अब मैं एक मिट्टी का घर बनाऊंगी। यह कहकर टूनी चिड़िया अपने प्याज के खेत में एक सुंदर सा मिट्टी का घर बना लेती है और फिर खुशी खुशी उसी में रहने लगती है।